मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। आरटीएस बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? आज तक कराची में पीने के साफ पानी का एक भी मंसूबा नहीं मुकम्मल हो सका। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है मगर किसी ने निकाला नहीं। हमने ना सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि उससे बिजली भी पैदा की। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमलीत से कम न था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं। नफरत तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। अवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की जमीन ऐसी है अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूंगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी की क़यादत में खित्ते में अमन का सूरज तलू होगा। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ ना दिया। तुर्बत से कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं। सरफराज बुगटी का खिताब। इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते, ये कोई कोटा सिस्टम नहीं। मुस्लिम लीग नून का साफ जवाब। इलेक्शन एक रेस है, जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते हैं। इलेक्शन में मरकजी क़यादत से एक उम्मीदवार कराची से जरूर होगा। पीटीआई 2024 के इंतखाब में अपनी असल जगह पर आ जाएगी। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बशीर मेमन ने सिंध के लिए नवाज शरीफ को जरूरी करार दे दिया। सिंध में डाकू राज, लूट खसूट से छुटकारा दिलाएंगे। बशीर मेमन की मीडिया टॉक। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासर करने के लिए मफरूजों पर बात कर रहे हैं। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1993 में उस पर काम शुरू किया गया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियां साहब का थर्ड कोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियां साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्राइब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाबात हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत आज दिन 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करे, चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा। सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। अकबर एस बाबर प्लांटेड शख्स है। बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि अमल दखल करे। 14 दरख्वास्त गुजारों में कोई भी पीटीआई का मेंबर नहीं। इन 14 लोगों में से एक ने भी दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो उसे साबित करना होगा कि वो पार्टी का मेंबर है। कानून कहता है हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज फ्रॉड और ड्रामा थे। पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है। मैं पार्टी का बानी रुकन हूं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत रखे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जस्टिस अतर मनुल्ला। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। पीटीआई की अदलिया के जेर निगरानी इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सूबे में बहुत डीसीज और एसीज तब्दील किए जा चुके हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो ये इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। गैर शरई निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं कर सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। जैसी भी सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन को हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन के साथ है। पीपल्स पार्टी वाही पार्टी है जिसने इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। हम कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। हमें कहा गया कि पंजाब आपके लिए नो गो एरिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धाबरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हम सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। जमहूरियत हमारी मंजिल और मकसद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक। एमक्यूएम ने किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं किया। ताउन की राहें हमवार हुई हैं। नून लीग से मुज़ाकरात हुए हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामलात चल रहे हैं। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे। हम मदद करते हैं। सीट एडजस्टमेंट वोटर्स के साथ ज्यादती होती है। अवामी उमंगों के मुताबिक इलेक्शन हुए तो असल मैंडेट सामने आ जाएगा। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू। 8 फरवरी के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डाटा जारी कर दिया। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स में 53.87% मर्द जबकि 46.13% ख़वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर शेर अफजल मनवर को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने पीटीआई रहनुमा की रिहाई का हुक्म दिया। शेर अफजल मनवर को 3 MPO के तहत लाहौर पुलिस ने 1 माह के लिए जेल में बंद किया था। 9 मई जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मुलजमान में मुराद सईद, आजम स्वाति, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, हाफिज फरत अब्बास, अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल। लाहौर पुलिस ने 9 मई में मुलविस 18 इश्तिहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी। निगरान वज़ीर आज़म इमरान उल हक काकड़ का दौरा कुवैत।
नए अमीर शेख मशअल अल हम्द अल सबाह से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत नवाफ अल हम्द अल जाबिर अल सबाह के इंतकाल पर पाकिस्तानी क़यादत, हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तानी कौम दुख और गम की इस घड़ी में अपने कुवैती भाइयों के साथ खड़ी है। नवाफ अल हम्द अल जाबिर अल सबाह ने अपनी बसीरत से कुवैत को एक खुशहाल रियासत में तब्दील किया। उन्हें पाकिस्तान के खैरख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शेख मशअल अल हम्द अल सबाह ने दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल से दो चार हैं। खुशहाली पुरअमन महफूज पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकर की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर ख़ुसूसी तहरीर। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट्स और हसास डाटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानी और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका नाफिज। वफाक कभी काबीना और वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफजान के अलावा दाखिला बंद कर दिया गया। पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शन पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज किया। पाकिस्तान स्कूक बॉन्ड्स अप्रैल 2024 में जारी करेगा। दिसंबर तक स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखर। अप्रैल तक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं। ज़राए वजारत खजाना। IMF की 2 किस्तें मिलने से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी बेहतर हुई। आलमी दर्जाबंदी बेहतर होने से पाकिस्तान कम शरह सूद पर स्कूक बॉन्ड जारी कर सकता है।